नमस्ते इसी टाइम में आपका स्वागत है द मोस्ट अवेटेड एटलीस्ट मैं अवेट कर रही थी रीडिंग के लिए द मोस्ट अवेटेड रीडिंग हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एज पर योर नेम इनिशियल। अभी हमारे पास है पाइल नंबर 1 ऑप्शन, पाइल नंबर 2 ऑप्शन। और जैसे मैंने आपने अगर देखा रहेगा कि मैं कैसे कांच बना रही हूँ नेम इनिशियल्स का, सो आपको पता है कि यहाँ पे मैं अभी नेम इनिशियल्स डालूँगी एंड जस्ट फ्लो में डालूँगी, जो मुझे सही लग रहा है वैसे डालूँगी। एच पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों के लिए है, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। किसी किसी को यहाँ पे हेडेक्स होता है, दो मिनट दो, मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। वेट अ सेकंड, आई हाँ ओके ओके। सो ये है काज, मैं थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करती हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से व्यू दिखाई दे। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास YZBDIVJKMOQRP। ठीक है, पाइल नंबर 2 के लिए है SICAELFGHNTUWX। ठीक है, सो यहाँ पे H पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए दोनों के लिए है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने लेटर्स एक ही बनाया है, एक्सेप्ट आई भी दोनों के लिए है। तो आई वुड रादर रिकमेंड कि दोनों पाइल्स देख लो, अगर दोनों पाइल्स देखने का आपको सही लगता है तो, नहीं तो जस्ट आपका इंट्यूशन से चुनो कि पाइल नंबर 1 देखना है या पाइल नंबर 2। अभी के लिए ये मैं यहाँ मतलब अब अगर आपको पॉज करना है तो फिर यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हो कि कौन सा लेटर है आप लोगों के लिए। फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें वापस रख देती हूँ। ओके, लास्ट एक वीडियो था जहाँ पे मैं मेरे फैमिली के लिए, आई डोंट नो, सब्सक्राइबर टाइप ऑफ फैमिलीज के लिए ये वीडियो बना रही थी कि मेरे एक्सपीरियंसेस के भी बारे में बता रही थी और ये भी बता रही थी कि कैसे मैं ये लेटर्स ऐसे क्यों लिख रही हूँ एंड ऑल दैट। सो हाँ, अगर आप लोगों ने देखा है तो ऑफ कोर्स आप लोग भी वेट कर रहे थे इस रीडिंग के लिए। ये वाला फाइल यूज़ करना है या ये वाला कार्ड यूज़ करना है? आई फील लाइक मुझे ट्रेडिशनल टैरो ही यूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पे मुझे टाइम दिख रहा है 3:33। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी के लिए तो ये एंजल नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सो हाँ, आप लोगों के लिए फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है, अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या संदेश है। लाइफ पाथ नंबर 7 आप में से किसी का तो लाइफ पाथ है। पेज ऑफ कोई तो कप्स नहीं तो कोई भी पेज का जो कार्ड है उससे आप बहुत ही स्ट्रांगली रेजोनेट करते हो। लेट्स सी, करंट फीलिंग्स के हिसाब से आपके फ्यूचर स्पाउस का मैं कार्ड्स जैसे ही शफल करके हो जाएगा मैं कार्ड्स को लेआउट करूँगी और आपका रीडिंग शुरू कर दूँगी।
लेट्स सी आपके पिक्चर्स पास कौन है. In a story format, finding and reviews the pictures pass. अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि वो अपराइट नहीं आया था कार्ड. Okay, so good, वंडरफुल. तो सारे कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं. मैं एक एक कार्ड्स आपको उठाकर दिखाती हूँ क्या क्या है. ठीक है, अभी के लिए हम ऐसे ही कार्ड्स को रखते हैं क्योंकि आई टेल यू व्हाट. ओके, एनीवे, करंट एनर्जी या फिर बेसिक एनर्जी आप लोगों का यहाँ पे आया है जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो आप लोगों का अर्थ साइन हो सकता है जो है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस. आप लोगों में से बहुत जन हैं जो अभी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं आपकी शादी के लिए. आप लोगों को डर लगता है कि आपको कहीं लाइक लेट मैरिज ना हो जाए. अगर आप बहुत ही वेट करते गए तो आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपका जो करियर का ख्वाब है या फिर कुछ, ताकि आपकी शादी हो जाए एंड ऑल दैट. सो वैसा थोड़ा-सा आपका मेनली वेटिंग से रिलेटेड डर भी है और फिर वेटिंग हो भी रहा है कि मतलब आप रुक भी रहे हो आपके जीवन साथी के लिए कि मतलब आपकी शादी हो जाए. वैसे भी आप वेट कर ही रहे हो, लेकिन उसके अलावा आप वेटिंग से डर भी रहे हो कि मतलब क्या वेटिंग फ्रूटफुल रहेगा, क्या मुझे वेट नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट. बट इवेंचुअली ये जो फेस है वो आपका डिज़ॉल्व हो जाएगा. आपका जो डर है वो डिज़ॉल्व हो जाएगा. आपका जो इम्पेशेंस है वो डिज़ॉल्व हो जाएगा और आप ये एक फ़ेज़ में आ जाओगे जो बहुत सारे लोग ये फ़ेज़ में ऑलरेडी है, जो है टेम्परेंस बता रहा है कि आप एकदम शांत हो जाओगे. आपको टेंशन नहीं रहेगा कि क्या मुझे वेट करना चाहिए या कुछ भी. ऑन द कॉन्ट्री यू विल बी लाइक जो होना है सब सही समय पर हो जाएगा. और आपके एंजल्स आपको वैसे कुछ मैसेज बताएंगे पॉइंट नंबर 1 कि जो भी हो रहा है वो हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सही है और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है एंड ऑल दैट. सो वो किस्म का मुझे मैसेज आ रहा है. स्पेशली राधा कृष्ण का भी मुझे मैसेज आ रहा है क्योंकि जब मैं ये मैसेज बता रही हूँ मुझे ये राधा कृष्ण का जो मूर्ति है वो दिखाई दे रहा है. सो इट्स लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कि मतलब उनका कैसे उनका रिश्ते से शायद आप इंस्पायर होते हो, नहीं तो उनका कुछ सीरियल से, नहीं तो उनका कोई यूट्यूब में कोई राधा कृष्ण के बारे में बता रहे हो उससे आप इंस्पायर होते हो. लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे यू आर लाइक समवन हु बिलीव्स कि जो होना है वो होगा और जो जब होगा तब भी होगा. और फिर जो भी टाइम पे होता है, जो भी चीज़ें जो भी टाइम पे हो रहा है वो टाइम सही ही टाइम रहेगा. जो भी लाइक देयर विल बी नथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द रॉन्ग टाइमिंग और एनीथिंग. तो आपका वो जो डर था कि विल थिंग्स बी लेट, वैसा कभी होगा ही नहीं क्योंकि सारे थिंग्स टाइम के अकॉर्डिंगली ही होते हैं. जो भी भगवान ने टाइमिंग बनाया रहता है वैसे ही होता है और जो भी लाइक होना चाहिए, जब भी जो भी होना चाहिए वैसे होता ही है. तो मुझे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है. सो इसलिए आपको वो थोड़ा-सा डिटैचमेंट मिल जाएगा. इनफैक्ट आप बहुत टाइम तक डिटैच हो जाओगे. फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए आप बहुत टाइम तक डिटैच होगे, कुछ लोगों के लिए आप कुछ दिन के लिए डिटैच होगे, कुछ लोगों के लिए मुझे 2 मंथ्स तो एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है. मतलब 2 मंथ्स तक वो डिटैचमेंट रहेगा ही. ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन डिटैच हो गए और फिर लाइक अगले दिन आप वापस एंग्शियस हो गए या फिर वैसे कुछ. ऑन द कॉन्ट्री यू विल बी लाइक डिटैच्ड फॉर गुड एंड दैट्स लाइक द बेस ऑफ योर एनर्जी. ठीक है, और जैसे ही आप डिटैच हो जाओगे इन अ वे आप यूनिवर्स को भी वैसे संदेश भेज रहे हो कि आपने लेट गो कर लिया है. अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ पे लेटिंग गो हो रहा है और जिसकी वजह से यूनिवर्स अभी वर्क करने लगी है आप लोगों के लिए. बट जैसे ही यूनिवर्स वर्क करती भी है तो भी यू आर लाइक यू कम टू योर ग्राउंडेडनेस वंस अगेन. दिस टाइम यू आर नॉट एंग्शियस. आप इस बार एंग्शियस नहीं हो, आप इस बार स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो, बट इस बार आप
को पता है कि जो जब भी होना था वो तभी होगा ही, मुझे सिर्फ़ अपना कर्म करना है और आगे बढ़ना है। सो दैट्स द अवेयरनेस दैट यू आर हैविंग, पॉइंट नंबर 1। सो वही अवेयरनेस से आप आगे बढ़ोगे। यू विल बी लाइक वर्किंग, मे बी यू आर गोइंग ऑन अ डेट्स, नहीं तो अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो फिर अरेंज मैरिज के लिए आपने प्रोफाइल बनाया है एंड ऑल दैट, सो वो सारी चीज़ें आप करोगे। एंड यू वुड बी आउट एंड अबाउट डूइंग द वर्क दैट यू नीड टू डू, बट यू वुड बी डिटैच्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस नहीं रहेगा, एंग्जाइटी नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ लाइक क्या हो रहा है, होगा क्या सब कुछ सही, ये वो थॉट नहीं रहेगा। बट ऑन द कंट्री यू विल बी लाइक हाँ, जो करना है मुझे वो करना है, जो जब भी होना है तब तो हो जाएगा, मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स द एनर्जी आई एम रिसीविंग। फॉर सम ऑफ यू, यू आर हैविंग एन सम काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ लविंग रिलेशनशिप इन पास्ट, लेकिन वो पास्ट का जो लविंग रिलेशनशिप का जो भी बैड एक्सपीरियंस था वो भी आप उसके भी बारे में आप नहीं सोचोगे। दैट्स द एनर्जी, दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ the temperance, and along with the 8 of Pentacles over here, so congratulations. And यही दौरान आप किसी एक सिंगल इंसान से मिलोगे, and this is why this card was in reverse, this was the closed doors, कि मतलब अभी तक ये doors open नहीं हुए हैं, ठीक है। जिस अभी तक का जो कार्ड रहेगा ना, वो जो भी आपके साथ अभी रेजोनेट हो जाएगा वो 8 of Pentacles तक भी रेजोनेट हुआ रहेगा, बट अभी से जो भी कार्ड है दैट्स लाइक द फ्यूचर, दैट्स टू बी अनलॉक्ड काइंड ऑफ एन एनर्जी। तो इसीलिए ये जो कार्ड था दैट वाज लाइक दिस, दैट वाज फ्लिप्ड, ठीक है। So it's like angels are saying this has to be unlocked. This is something that is coming your way. So if you are someone who believes कि मतलब मुझे फ्यूचर नहीं देखना चाहिए, मुझे फ्यूचर के बारे में नहीं समझना चाहिए, सो यहाँ पे आप लोग डिटैच कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग बैक कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आप लोगों के लिए सिर्फ यही एक मैसेज था कि मतलब आपका जो स्ट्रेस है वो चला जाएगा, बट पता नहीं क्यों वो एक एनर्जी आ रहेगा इस। बट हाँ, अगर आप लोगों को फ्यूचर के बारे में जानना है, सो लेट्स गो, let's begin. um, we have 9 of Cups. 9 of Cups बता रहा है कि आप एक सिंगल पर्सन से मिलोगे जो सिंगल भी नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। इंडिपेंडेंस इतना मतलब लाइक एकदम पैसे के हिसाब से इंडिपेंडेंस नहीं है, मटेरियलिस्टिकली इतना कुछ नहीं है उनके पास, बट वो जितना है ना उसमें बहुत ही खुश है, कंटेंट है, वैसा टाइप का एक एनर्जी आपको मिल जाएगा। उनका वाइब्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा आपको, उनका सोल बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा आपको। एंड यहाँ पे आपकी मुलाकात होती है इस इंसान से। अगेन, जिन लोगों का भी अरेंज मैरिज है उन लोग ऑनलाइन पोर्टल में जाते हैं और फिर उसकी वजह से आप लोगों की मुलाकात होती है। नहीं तो अगर लव मैरिज है तो फिर किसी किसी ने आपको बोला कि चलो हम बाहर जाते हैं एंड ऑल दैट, नहीं तो कोई एक डेटिंग साइट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं एंड ऑल दैट, सो उसकी वजह से आप इस इंसान से मिलते हो। सो कैसे आप मिलते हो, दैट इज़ योर स्टोरी, दैट इज़ योर डिटर्मिनेशन। आपको जैसा चाहिए वैसे आप मिलते हो अपने पर्सन से, बट हाँ, आपको एक इंडिविजुअल मिल गए हैं। और इतना ही नहीं, इंडिविजुअल आपको मिले हैं और फिर उनके टूवर्ड्स ना आपको अट्रैक्शन होता है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। आपको लाइक आई डोंट थिंक कि मतलब सिर्फ आपको ही होता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है जो बता रहा है कि वो आपको अप्रोच करते हैं, बट आप ना जिस तरह से उनको देखते हो, आप जिस तरह से उनसे बात करते हो, उनको समझ में आता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, और उसकी वजह से उनको और कॉन्फिडेंस आता है कि वो आपको अप्रोच करे। दिस फीलिंग्स जो आपको फील हो रहा है वो दोनों साइड से हो रहा है, उनको भी हो रहा है, बट आई हैव अ फीलिंग कि आपको स्टार्टिंग में क्रश आता है उनके ऊपर, फिर बाद में आप लोग दोनों का रिलेशनशिप शुरू होता है। एंड दैट्स वाई वी हैव नाइट ऑफ कप्स की मतलब वो आपको फिर अप्रोच करते हैं, आपको डेट के लिए पूछते हैं, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ अकेले वक्त गुजारते हो, बातचीत करते हो, बाहर घूमते हो, मूवीज़ वगैरह देखते हो। आई डोंट नो कैसे आप लोग डेट कर रहे हो, बट हाँ, आप लोग मूवीज़ वगैरह फॉर एग्जांपल अगर देखते भी रहोगे तो फिर भी वहाँ पे जितना मतलब आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो ना एक दूसरे के साथ, उतना आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस है, वो आपको और भी आपको टाइम
मतलब जितना वो टाइम के लिए पूछ सकते हैं आपका, उतना टाइम के लिए पूछ रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है कि मतलब अब आज अगर डेट पे लेके गए, तो कल आप लोग सिर्फ़ वॉकिंग के लिए जाओगे या फिर वैसे कुछ, या फिर नेक्स्ट डे आप लोग कहीं पे मतलब आई डोंट नो, मतलब आप लोगों का लव लैंग्वेज भी रहेगा क्वालिटी टाइम, बट उनका लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम तो दिखाई दे ही रहा है कि मतलब वो आपको वैसे अप्रोच करे, जितना टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं, जितना आपको समझ सकते हैं, जितना आपको जान सकते हैं, उतना आपको जानने की कोशिश करे विद द नाइट ऑफ कप्स। और वो एक ही बार आपको अप्रोच नहीं करेंगे, बट बार-बार आपको अप्रोच करेंगे। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइस, यहाँ पे वो आपको मतलब यही फेस में जैसे ही आप लोग दोनों का जो रिश्ता है वो डेवलप होते जाता है, तभी आपको वो प्रपोज़ भी करते हैं, बट मोस्टली मुझे मैरिज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो या वेट अ सेकंड, आई थिंक दिस इज़ द प्रपोज़ल टू, करेक्ट, ठीक है। सो आप लोग बहुत ज़्यादा डेट पे जब जाते हो कुछ महीनों के लिए, जितना आप लोग एक दूसरे को समझ के लेते हो, फिर बाद में ये जो नाइट ऑफ कप्स है उसी का मतलब चेंज भी हो जाता है। नाइट ऑफ कप्स बता रहा है यहाँ पे कि वो आपको प्रपोज़ करते हैं कि आपसे उनको शादी करनी है, या फिर आप लोगों के साथ उनको रिश्ता रखना है, रिलेशनशिप रखना है। और यहाँ पे आप लोगों की शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत, जहाँ पे आप लोगों का रिश्ता शुरू होता है, रिलेशनशिप शुरू होता है, आप लोगों का फिज़िकल रिलेशनशिप भी शुरू होता है विद द एज ऑफ वंस, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफ़रेंस, ठीक है? अगर आपको चाहिए तो आपका अम, यू नो फिज़िकल रिश्ता शुरू होगा, अगर नहीं चाहिए तो ऑफ़ कोर्स नहीं होगा ना, बिकॉज़ दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ कंसेंशुअल। तो मतलब दोनों अगर राज़ी रहेंगे तो ही वैसे आगे बढ़ेंगे। आपको चाहिए रहेगा तो आप आगे बढ़ोगे। एंड ऑल्सो दैट वाज़ फॉर द 18 प्लस क्राउड ओवर हियर, जिनका भी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनके लिए ही था ये मैसेज। ओके। एंड जैसे ही वो रिश्ता आगे बढ़ते जाता है, कभी तो आप लोग डिसाइड करने लगते हो कि मतलब यू नो व्हाट, मुझे आई बिलीव कि हम लोगों को पेरेंट्स को बताना है या फिर फैमिली को बताना है कि हम लोग दोनों एक दूसरे से पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे फॉर अ हैप्पी मैरिज। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है, कि मतलब पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव एक्सपेक्टेड टू हैपन, आई गेस। नहीं तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। या तो आप लोगों को कोल्ड फीट फ़ील हो रहा है, अम, या एंड मुझे एक रेफ़रेंस मूवी भी आ रहा है जो है मुंबई पुणे मुंबई पार्ट 2, सो किसी के लिए तो वो रेज़ोनेट हो सकता है। इट्स लाइक थोड़ा-सा अजीब लगना, बट देन विल कम टू दैट पार्ट लेटर। बट हाँ, शुरुआती में आप लोग अपने पेरेंट्स को बता देते हो, आप लोगों को थोड़ा-सा जजमेंट का सामना थोड़ा करना पड़ता है, और आप लोगों में से कुछ लोग हो जिन लोगों को बेग करना पड़ता है अपने फैमिली से, बट आई हैव अ फीलिंग कि आप लोग अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर ही शादी करते हो विद द सन, ठीक है? कांग्रेचुलेशन। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का आशीर्वाद तो अरेंज मैरिज सिचुएशन में रहेगा ही, बट इफ़ इट इज़ अ लव मैरिज सिचुएशन, सो ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज़ आई नो दिस इज़ अ ह्यूज डील, एट लीस्ट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। पता नहीं सबके फैमिली में इट्स लाइक डिफरेंट, और अगर आपके फैमिली में ऑलरेडी लव मैरिज होता आया है, सो ऑफ कोर्स दैट वुड बी समथिंग लाइक नॉर्मल फॉर यू गाइस, बट for a lot of families now, love marriage is not something that they are acceptable towards, and that's why it's a huge deal, and that's why I said congrats, because this is a good news ना, good message है, बहुत ही प्यारा मैसेज है कि आप लोग दोनों का शादी हो जाएगा with the approval of every family members, and also धूमधाम से शादी होने वाला है guys, the son, धूमधाम से मतलब ऐसे नहीं कि एकदम पॉश शादी होगा, बट ना कैसे भी शादी रहने को, आपका दिल इतना खुश रहेगा ना वो टाइम पे, कि मतलब आपने कभी महसूस ही नहीं किया रहेगा, ठीक है। दिस कुड ऑल्सो बी द एंगेजमेंट कार्ड विद द सन, सन कुड बी द एंगेजमेंट, कि आपका दिल बहुत ही खुश है, आप बहुत ही झूम उठते हो, आपको इतना खुशी होता है जैसे कि मतलब जितना आपने कभी सोचा भी नहीं रहेगा, एंड लेट अलोन कि मतलब आपको आपका फ्यूचर स्पाउस ऐसा मिला जिसको आप पसंद करते हो। लाइक जस्ट सी द एनर्जी यू गाइस, पहले आपका एनर्जी वाज लाइक यू आर वेटिंग, यू आर एंग्शियस, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा रुकना पड़ेगा क्या ये पर्सन के लिए, या फिर
क्या मुझे कोई अच्छा मिलेगा अभी कि नहीं, या कुछ ज़्यादा ही वेट करना पड़ेगा, लेट मैरिज होगा क्या, प्रॉब्लम होगा क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। आपका वैसा एनर्जी है। एंड यहाँ पे देखो, यू आर लाइक वेरी वेरी हैप्पी, यू आर हैप्पी with your soul. You're not happy because of money or something. That is like the materialistic happiness. That's a different kind of happiness. You are happy in your soul. You are like, आपके आंखों में वो चमक दिखाई देगी, आपका happiness आपके soul से दिखाई देगा. You know, eyes are the window to the soul, right? So वो मैसेज बता रही हूँ. आप में से कोई तो है जो आपके जीवन साथी को पेक किस भी दोगे, वो भी दिखाई दे रहा है विद द सन, विच इज़ सच ए स्वीट एनर्जी. एंड हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या आप लोग मैरिज के टाइम पे रोगे वगैरह, यस यस, यू आर गोइंग टू क्राई, यू आर गोइंग टू फील सैड कि मतलब अरे यार, आई एम गोइंग टू लीव माई हाउस होल्ड एंड ऑल दैट, या फिर my life is going to be different or something. You will be a little bit sad, especially अगर आप शादी के टाइम नहीं सैड होगे ना, तो शादी से दिन से जस्ट पहले. The sun is the representation of engagement. If I didn't make it clear, I did make it clear, but still, the sun engagement है, और फिर यहाँ पे marriage है, which is the six of wands. ठीक है. एंड शादी से जस्ट पहले there would be एंग्जाइटी और स्ट्रेस, नहीं तो बट नॉट अ बैड स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस नहीं जो हम लोगों को मुझे कुछ नहीं करना है और वो चीज़ अगर मुझे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, सो वो स्ट्रेस अलग रहता है. वर्सेस अगर मुझे कुछ करना है लेकिन मुझे थोड़ा सा धक धक महसूस हो रहा है, नर्वस महसूस हो रहा है, तो वो वाला स्ट्रेस अलग होता है. सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, कि थोड़ा दुख होगा, थोड़ा स्ट्रेस होगा, बट नॉट इन अ बैड वे एट ऑल. और आपको इनफैक्ट लाइक बहुत अच्छा लगेगा. फाइल नंबर 1, आपको इतना हल्का महसूस होगा ना शादी से जस्ट पहले भी. आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि लाइफ चेंज हो जाएगा एंड ऑल दैट. थोड़ा सा आपको डर लगेगा कि क्या आप कंफर्टेबल फील करोगे आफ्टर मैरिज एंड ऑल दैट. बट येस, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट. जो मुझे एनर्जी आपका मिल रहा है ना, मुझे किसी और का भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. मुझे उनका एनर्जी का ज़रूरत नहीं है कि क्या वो आपको खुश रखेंगे. मुझे आप पे भरोसा है कि मतलब आपका जो चेंज हो जाएगा ना, फाइल नंबर 1 विद द टेम्परेंस, कि मतलब हाँ मैं मैं बोल सकती हूँ, यहाँ से दिख रहा है. यू वुड बी हैप्पी बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, वो मुझे दिख रहा है. और फिर ये द सेंटेंस दैट आई एम सेइंग इज सो स्ट्रॉन्ग, लाइक जिनको पता है उनको ही पता है, बट आपको समझेगा एट द एंड ऑफ द डे. इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ एंड यू विल अंडरस्टैंड इट. And also we have 6 of wands, which is the marriage card. मैरिज अगेन धूमधाम से होगी, बहुत सारे रिलेटिव्स आएंगे, बहुत हैप्पीनेस रहेगा. आप लाइक पूरा जो प्रॉब्लम्स था कल रात का वो अब भूल ही जाओगे. आप लाइक बहुत डांस कर रहे हो एंड ऑल दैट, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है. एंड everybody's center of attraction, center of attention is you. आप ही पे सब लोग, आप ही को सब लोग देख रहे हैं. आपको मतलब आप और आपके जीवन साथी, ऑफ कोर्स सब लोग आप दोनों को ही देख रहे हैं, और फिर सब लोग आप दोनों से बहुत खुश है, और फिर आप बहुत खुश हो ये सारा अटेंशन पाकर. सो वाओ वाओ. ओके, सो यही था आप लोगों के लिए मैसेज. उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है. जो भी आपके ख्याल है कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं. अगले वीडियो में मिलते हैं. अलविदा. ओके, टाइम फॉर फाइल नंबर 2. जिन लोगों का भी नेम इनिशियल लेटर फाइल नंबर 2 पे आया है तो उनके लिए ये रीडिंग. ठीक है, अब हम फाइल नंबर 2 मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको समझे कि आपका फाइल चालू है. तो देखते हैं कि आपके और आपके जीवन साथी का कहानी क्या है, या फिर आप अपने जीवन साथी से आपके जीवन साथी है कौन. ठीक है, सो वो रीडिंग है. यहाँ पे ना 2 कार्ड्स आए जो है द स्टार और द व्हील ऑफ फॉर्चून. सो लाइक आई डोंट नो, बहुत ही पॉजिटिव सा वाइब्स ऑलरेडी आ ही रहा है, बट अभी मैं कार्ड शफल करती हूँ. ठीक है, अगर आपको पता है स्टार क्या है, स्टार इज़
दी विश फुलफिलमेंट कार्ड कि हम लोगों का जो भी इच्छाएं है वो सारे पूरे होती है, सो स्टार वही रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरा कार्ड दिखाया था मैंने आपको, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ द कार्ड फॉर मतलब बोलते हैं ना किस्मत, सो उसका कार्ड है। सो वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज दिस इज़ ह्यूज एंड आई एम एक्साइटेड कि क्या आने वाला है आप लोगों के रीडिंग में पाइल नंबर 2। वाओ, कॉन्ग्रेट्स, लेट्स सी। ओके, ओके ओके, बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आप लोगों का और पाइल नंबर 1 का। सो वाओ, आप में से कुछ लोग हो जो पाइल नंबर 1 देखने वाले पहले, फिर बाद में आप लोग पाइल नंबर 2 देखोगे। ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, लेट्स सी। Aw, this is so sweet. ओके, सो एक फ्रेज तो आ रहा है मेरे मन में, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, बोलते हैं ना। सो दैट्स नॉट द केस फॉर यू गाइस। मे बी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उसको आप जानते हो, उनको आप जानते हो, नहीं तो आप उनसे मिलोगे आगे जाकर, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी जो भी मैं आज बताऊंगी ना वो सारे इंसिडेंट्स आपके ज़िंदगी में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो मोस्टली। एंड यहाँ पे आपकी मैरिज हो रही है, जो है लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। यहाँ पे आपकी मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, ठीक है। सो अब मैं जब भी इंसिडेंट्स के बारे में बता रही हूँ ना, तो कभी कभी किसी किसी लोगों को ये जो कार्ड है वो रेजनेट कर सकता है बोल के कि हाँ ये मेरा करंट सिचुएशन है। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिनको द फूल ही रेजनेट करेगा, बट किसी किसी को ये सारे कार्ड्स रेजनेट करेंगे, किसी किसी को यहाँ से लेके यहाँ तक के कार्ड्स रेजनेट करेंगे, ठीक है। मतलब आपके प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बाकी लोगों के लिए बाकी का सब कार्ड्स जो बाकी लोगों के लिए ये सब जो कार्ड्स है ना वो सभी फ्यूचर एनर्जी है। सो जिसको जो रेजनेट हो रहा है वैसे ही लो। आई डोंट थिंक से मैंने बराबर पढ़ा इन मैं वापस बताती हूँ क्या बता रही हूँ मैं। तो ये कार्ड्स में टाइम स्टैम्प नहीं है, ऐसे नहीं है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे करके लिया नहीं है मैंने, ठीक है। ये इट्स लाइक जस्ट अ स्टोरी ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस और फिर उनसे कैसे शादी होगी। किसी किसी को ये उनका पास्ट एनर्जी रह सकता है, किसी किसी के लिए यहाँ से लेके 7 ऑफ सोर्ड तक का पास्ट एनर्जी रह सकता है और फिर ये सब फ्यूचर एनर्जी रह सकता है, और किसी किसी के लिए ये पूरे के पूरे कार्ड्स ही फ्यूचर एनर्जी है। सो जिसको जैसा रेजनेट हो रहा है इट्स ओके। और अगर आप लोगों को अभी फ़िलहाल कुछ भी रेजनेट नहीं हो रहा है तो फिर भी इट्स ओके, बिकॉज ये सारे फ्यूचर एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो इट डजेंट मैटर वेरी मच। ओके ओके, सो लेट्स बिगिन। तो शुरुआती में हमारे पास है द फूल। द फूल इज़ द कार्ड ऑफ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। एंड मुझे जो एनर्जी आ रहा है आप लोगों के लिए फाइल नंबर 2 वो ये है कि सुर का जो मूवी है उसमें वो जो सॉन्ग है, दिल में जागी धड़कन ऐसे पहला पहला पानी जैसे ऐसा छाया मुझ पे जादू, हा हा ही हे हु बोले मैं सब आना जाना गाना बाना खोना पाना किसकी निगाहों से। तो वो जो सॉन्ग है उसका जो वाइब्स है वही मुझे आ रहा है। इट्स लाइक सडन इंस्पिरेशन आ जाएगा, सडन फीलिंग, सडन रियलाइजेशन कि समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ तो अच्छा होने वाला है, आज मुझे मिरेकल मिल जाएगा या फिर मुझे मिरेकल मिलना है या फिर मुझे ब्लेसिंग्स मिलना है। सो दैट्स द हैप्पीनेस दैट यू विल
एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो एनर्जी में आप लोग रहोगे और आप लोगों की, एक मिनट, नहीं, ओके, और आप बहुत ही जेनरस भी रहोगे, पाइल नंबर 2। मतलब आप लोगों को बहुत ही मदद करने का मन करेगा। यू वुडंट बी जस्ट अ हैप्पी गो लकी पर्सन कि मतलब मुझे जितना कुछ ब्लेसिंग्स मिल रहा है उतना चलेगा, मुझे हैप्पीनेस मिल रहा है। सो दैट्स लाइक अ सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी। बट ट्रू हैप्पीनेस, लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू हैप्पीनेस एंड फॉल्स हैप्पीनेस या फिर मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से हम लोगों को यू नो लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट्स, नहीं तो एग्ज़ाम्स में पास होना, या फिर क्या बोलते हैं, इतना बेसिक चीज़ें भी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस में आते हैं गाइस। ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत सारा पैसा मिलना या फिर वैसे कुछ। सो वो सारी चीज़ें ना मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस में आते हैं। बट ट्रू हैप्पीनेस में क्या आता है पता है? द सिक्योरिटी, ठीक है, इमोशनल होती है ट्रू हैप्पीनेस। अंदर से हम लोगों को सिक्योरिटी मिलता है, ग्राउंडेडनेस मिलता है, हम लोगों को पता है कि हम लोगों का लाइफ चेंज होने को है। हमारा सोल एकदम लाइक हैप्पी रहता है, हम लोगों को लाइक एकदम प्योर हैप्पीनेस फील होता है, पीस महसूस होता है, शांति महसूस होता है, और इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट एनर्जी। और जब भी हम ट्रूली हैप्पी रहते हैं ना, हमारा एनर्जी हमेशा हमेशा गिविंग ही रहता है। हम दूसरों को देते हैं, दूसरों को जितना मदद कर सकते हैं उतना मदद करते हैं। और यही दौरान आप लोगों का कुछ आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिन लोगों का प्रमोशन होता है, और आप आई मीन लाइक आप लोगों को और भी हैप्पी फील हो रहा है। लेकिन आप प्रमोशन में ऐसे नहीं कि आप सिर्फ अपने प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो, बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हो। आप दूसरों को लाइक स्पेशली मदद करते हो बहुत ज़्यादा, और अभी भी आपका नेचर वैसे ही है, आप दूसरों को मदद करते हो। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दूसरों को मदद करके खुद को टायर्ड फील कराना वर्सेस खुद एनर्जेटिक होकर दूसरों को मदद करना। सो इट्स लाइक यू वुड यू वुड कम फ्रॉम इनसाइड एंड आउट। आप लोग खुद को यू you नो know, आप लोग खुद का कप ऑफ लव फुलफिल करोगे, और उसके इसीलिए तो हमारे पास कप भी आया है। ओह, ये तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। किंग ऑफ कप्स। आप लोग पहले खुद का कप ऑफ लव फुलफिल करोगे, फिर बाद में आप दूसरों को दोगे। सो दैट्स इज लाइक अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंट एनर्जी, ठीक है। यू वुड डू एवरीथिंग हैप्पीली। आपको बिल्कुल भी टायर्ड नहीं महसूस होगा जब भी आप दूसरों को मदद कर रहे हो। आपको इनफैक्ट बहुत ही एनर्जेटिक महसूस होगा जब भी आप दूसरों को मदद कर रहे हो। दूसरों को जब भी आप मदद कर रहे हो, फिर उनको लाइक स्माइल आती है उनके चेहरे पर, तो फिर आपको भी स्माइल आती है आपके चेहरे पर। इट्स लाइक यू रियली फील हैप्पी, नॉट जस्ट कि happy and tired, but happy and energetic on the contrary. So that's the energy. Okay, so just understand what is the difference between like you know हेल्प के भी दो प्रकार होते हैं, राइट। या तो हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं हमारे खुद के कॉस्ट पर, नहीं तो हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं हमको भी हेल्प करते हुए। सो आई वांटेड टू पॉइंट दिस आउट टू यू बिकॉज दैट्स व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैपन, कि मतलब इनसाइड एंड आउट हेल्प आना बहुत ही ज़रूरी है। कि मतलब आपको एनर्जेटिक फील होना ज़रूरी है। आप टायर्ड फील करोगे तो फिर क्या मतलब है? दिस इज़ लाइक डिफाइंट ऑफ गॉड, because I don't think my God and my angels would be happy if any one of you are tired or suffering because you are helping others. उतना लाइक घिस पिट के दूसरों को हेल्प नहीं करना चाहिए। सेल्फ लव इज़ समथिंग दैट एवरी गॉड्स एंड गॉडेसेस प्रमोट्स। और स्पेशली आपको पता है कि मैंने बहुत सारे लाइक ऑफ कोर्स एनर्जी को चैनल किया ही है, और फिर मैंने राधा माँ को भी चैनल किया, राधा कृष्णा जोड़ी का। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज लाइक अ वेरी शॉकिंग एनर्जी टू अंडरस्टैंड कि राधा जो है, दैट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रू सेल्फ लव। लाइक जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरे से प्यार कैसे ही कर सकता है? सो दैट्स द एनर्जी ऑफ राधा माँ, एंड शी इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रू सेल्फ लव, ठीक है। और फिर वो हमेशा हमेशा हम लोगों को वैसे ही गाइडेंस देती है कि um, हमें खुद के लिए क्या करना चाहिए, टाइप ऑफ एनर्जी। एंड देयर आर लॉट ऑफ गॉडेस एज वेल दैट
that helps us understand what self love is. एंड आई बिलीव कि गॉडेसेस से ये पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि I don't know, maybe it's because of the nurturing energy of divine feminine energy या फिर कुछ भी, but I don't know, it doesn't matter. Actually goddess ही होनी चाहिए ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे angels भी है that helps us with the self love kind of energy. But what I wanted to point out is goddess का जो energy है ना, that helps a lot of ladies, especially in my experience. So I don't know, maybe because they become a role model for all the ladies कि मतलब हम लोगों को हमेशा sacrifice नहीं करना चाहिए, हम लोगों को like हमेशा sacrifice करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद का भी देख सकते हैं. And even though we are taking care of ourselves, that doesn't mean that we are selfish. That's the energy that every goddess has given us, and that's why for me at least ये goddess का energy, राधा माँ का energy channel करना was like a very important thing in my life. And I hope that this is an important thing for you as well, pile number 2. And अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो फिर मैंने राधा माँ के ऊपर वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पर, ठीक है. सो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो. मैं ट्राई करती हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में देने के लिए, अगर मैं नहीं देती हूँ तो बता देना, ठीक है. Okay, so anyway, so that's how you are helping others, ठीक है, by helping yourself first. पहले आप खुद को सर्व करोगे, पहले आप खुद को देखोगे, देखभाल करोगे, फिर बाद में आप दूसरों को दोगे, दूसरों को मदद करोगे. विद द किंग ऑफ कप्स ओवर हियर, आपके पास इतना इमोशनल हैप्पीनेस रहेगा, इतना इमोशनल अबंडेंस रहेगा, इतना इमोशनल like I don't know, you would be in true love with yourself already. वो energy तो मुझे दिख ही रहा है. Anyway, with the King of Cups and Two of Pentacles over here, मुझे यहाँ पे kind of ये जो waves का energy है, that is the waves of water, and also here is the waves of energy, waves of water. You are going to be highly emotionally driven, honestly. So वो दिखाई दे रहा है. इमोशंस इस बार आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, इमोशंस आपका बैकबोन बनेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, वो दिखाई दे रहा है. एंड हाँ, देयर वुड बी अ टाइम इन योर लाइफ कि आपको थोड़ा सा लाइक आपका जो प्रायोरिटीज़ है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा. देयर वुड बी अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, थोड़ा सा बहुत ही काम है, और फिर आपको आपका ध्यान थोड़ा सा काम पे ज़्यादा जाएगा या फिर घर के काम पे ज़्यादा जाएगा. बट प्रायोरिटी इज़ लाइक आवर हेल्थ, हमारे फैमिली का हेल्थ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. सो वो सारी चीज़ें प्रायोरिटी रहती है. खुद के साथ चेक इन करना कि मतलब क्या मैं ठीक हूँ, क्या मुझे अच्छा लग रहा है, सो वो चेक करना, दैट इज़ द प्रायोरिटी. एंड दैट्स व्हाट you might forget for a while, and that's understandable क्योंकि like there would be a lot of work, a lot of responsibilities, you are juggling a lot, and that's okay. But in the midst of juggling, ठीक है, you would meet your future spouse. ठीक है, यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो रही है, और फिर जैसे ही आप उनको देखते हो ना, you have this understanding that are they are someone special. They are कि मतलब उनमें कुछ तो है, वो उनमें कुछ बात है जो उनको इम्पोर्टेंट बनाती है, उतना ही इम्पोर्टेंट बनाती है कि वो रॉयल के हकदार बने, कि वो राजा या रानी के हकदार बने. जैसे मैं हूँ, मेरे ही जितना इम्पोर्टेंट वो इंसान है, और फिर मेरे ज़िंदगी में वो इंसान कुछ इम्पोर्टेंस लाने वाले हैं. वो थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाता है, जस्ट लाइक जैसे ही आप उनको देखते हो, जैसे ही आप लोगों की पहली मुलाकात होती है, या फिर इवन दो यू आर डेटिंग दिस पर्सन, कभी भी आप लोग अगर रिलेशनशिप में भी हो इस इंसान के साथ ना, तो फिर भी थोड़े कुछ टाइम के बाद आपको वो अंडरस्टैंडिंग आ ही जाता है कि नहीं, इनमें कुछ तो है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस पर्सन इज़ केपेबल ऑफ बिकमिंग माई पार्टनर इन टर्म्स ऑफ रॉयल पार्टनर,
एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी कि हमारे पास एस ऑफ सोर्ड के नीचे ही क्वीन ऑफ सोर्ड था, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड इज अगेन द एनर्जी ऑफ रॉयल। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड में ये क्राउन तो दिखाई दे रहा है, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ रॉयल, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड इज अ रॉयल। ठीक है, एंड सो इससे मुझे ये भी समझ रहा है दिस पर्सन, उनका जो व्यक्तित्व है, दे माइट बी रियली स्मार्ट। वो इंसान ही मोस्टली सजेस्ट करेंगे कि कहाँ पे जाना है डेट पर, या फिर कहाँ पे मिलना है, ये वो सब। उनको ट्रैवलिंग का शायद शौक रहेगा, नहीं तो उनको जगह का थोड़ा ज़्यादा समझ रहेगा कि मुझे लगता है कि ये जगह पे जाना चाहिए खाने के लिए, तो फिर यहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा एंड ऑल दैट। सो वो थोड़ा-सा उनको समझ है, बाहरी दुनिया का थोड़ा उनको अच्छा समझ है। आपका जो ताकत है ना, वो बाहरी दुनिया का नहीं है, पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2। आप लोगों का जो ताकत है वो है अंदरूनी दुनिया का, लाइक सोल का ताकत है। आप लोगों का सोल का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है आपके खुद के सोल के साथ, और आपका इमोशंस के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। सो इट्स लाइक यू आर इमोशनल, दे आर लॉजिकल वैसे टाइप का, या लॉजिकल भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं। नहीं तो ना मोस्टली मुझे क्या दिखाई दे रहा है पता है, आप अगर खुद के इमोशंस मतलब आप अगर खुद के दिल को बहुत अच्छे से समझते हो, आप अपने दिल के लिए बहुत यू नो यू आर समवन हु इज़ एक्सपर्टीज इन योर हार्ट, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी। कि मतलब सब लोगों का वैसा नहीं रहता, कुछ कुछ लोग इंट्रोवर्टेड रहते हैं, कुछ कुछ लोग एक्सट्रोवर्टेड रहते हैं। आप लोगों का ज़्यादातर इंट्रोवर्टेड एनर्जी दिखाई दे रहा है। इट डजेंट मैटर कि आप दूसरों से ज़्यादा बात करते हो या नहीं, बट आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स एंड ऑल दैट, सो वो दैट इज़ लाइक योर योर स्ट्रेंथ। और आपके जीवन साथी का स्ट्रेंथ इज बाहरी दुनिया, कि मतलब बाहर कहाँ जाना है, कहाँ पे। एंड देन दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू फील अनकम्फर्टेबल। आप में से कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं यार मुझे नहीं पसंद आएगा, मुझे बाहर घूमना वगैरह पसंद नहीं है। सो एंजल्स मुझे वही बता रहे हैं कि आपको इतना अनकम्फर्टेबल नहीं महसूस होगा, बिकॉज आपका पूरा ध्यान आपके फ्यूचर स्पाउस पे ही रहेगा। और आपको पता है, आपको वो इनर नोइंग है कि ये फ्यूचर स्पाउस मेरे पोटेंशियल फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, नहीं तो मेरे पोटेंशियल सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या फिर पोटेंशियल इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे ज़िंदगी में। वो आपको समझ है, इसीलिए ना इट्स लाइक आप खुद का कंफर्ट ज़ोन भी देखते हो, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट भी करते हो, और आपको अच्छा भी लगता है। सो इवन दो आपको आपने अभी तक ऐसा किया नहीं है, आपके पास्ट में आपने कभी बाहर नहीं गए हैं, आपको बाहर जाने का आदत नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ रहोगे ना, आपको थोड़ा-सा लाइक ऐसा इतना हल्का फ़ील होगा, अच्छा फ़ील होगा ना, जितना आपने सोचा नहीं था। ठीक है? एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज़ आई हैव टू टेल यू दिस मैसेज। आपको ना, आप जैसे ही उनको देखोगे ना, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि हाँ दिस इज़ द पोटेंशियल फ्यूचर स्पाउस, या फिर पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, बट इन रोमांटिक टर्म्स लाइक ट्रू लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी है। बट ना ये ना समझ आपको आया है अभी तक, क्योंकि जैसे मैंने बोला पहले ही, आपका कनेक्शन विथ योर इमोशंस इज स्ट्रांग। आपको समझता है कि आपके इमोशंस क्या बोल रहे हैं, आपको समझता है कि उनके इमोशंस क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से ऐसे लॉजिकल टाइप के पर्सन हैं। ठीक है, वो इमोशंस को ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। एंड आई हैव अ फीलिंग कि मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों के लाइफ में आपके जो जीवन साथी है उनका एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप था। ठीक है, आपके आने से पहले से ही था, और आप लोग दोनों फिर भी मिलते हो, समझ रहे हो? सो आप लोग मिलते हो, आपके टूवर्ड्स वो अट्रैक्शन होता है, आपके टूवर्ड्स वो इमोशनल कनेक्शन होता है। बट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फ्यूचर स्पाउसेस पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट थिंक सो कि मैं नेगोशिएट नहीं कर रही हूँ उनके साइड से, मैं उसको मैं वैसे कुछ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे उनका एनर्जी बहुत अच्छे से समझ के आ रहा है, तो फिर मैं वही बता रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। कि अगर कोई लॉजिकल इंसान रहेगा, वो क्या सोचेगा, वो थोड़ी ऐसे सोचेगा कि हाँ मेरा इमोशनल कनेक्शन इस नए इंसान के साथ है, मेरा सोल कनेक्शन रहेगा इस इंसान के साथ, तो मुझे मेरे जो रिलेशनशिप है जिसके साथ मैं ऑलरेडी हूँ उसको मुझे छोड़ देना चाहिए। वैसे थोड़ी सोचेंगे वो। फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे आर लाइक नहीं रे, जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा सा अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान के ऊपर, बिकॉज दे विल नॉट थिंक लाइक
This is an emotional connection. This is a soul connection. They are not that type of a person. See, that's why there is a difference between your personality. वो वैसे किस्म के पर्सन थे ही नहीं. तो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर लाइक, हाँ अट्रैक्शन हो गया तो हो गया, बट जस्ट बिकॉज मुझे किसी के ऊपर अट्रैक्शन आया डजंट मीन कि आई शुड स्टॉप बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद माई करेंट पार्टनर. सो दैट्स द एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइस. अगर आप लोग उनके जगह पे होते ना, अगर ये फ्लिप्ड सिचुएशन रहता था ना, तो आप लोग 100% आप लोग उनके साथ रहते थे. आप लोग अपने एक्स के साथ, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, उनके साथ ब्रेकअप करते थे और फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ रहते थे. बट जस्ट बिकॉज वो उनके साथ हुआ, तो वो वैसे नहीं कर रहे, बिकॉज उनको लगता है कि दिस इज़ लाइक अ टेम्पररी फीलिंग जो थोड़ा देर के बाद वैनिश हो जाएगा, वैसे उनको लग रहा है. ठीक है. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, अदर्स ऑफ यू, ठीक है, बाकी लोगों के लिए दिस माइट बी द कार्ड ऑफ them being afraid of their emotions and them trying to run away to that place where they won't be as emotional as they are right now. ठीक है. So that's the energy I'm receiving कि मतलब उनको उनको वैसा आदत नहीं है, ना कि उनका वैसा पर्सनालिटी है. दैट इज़ नॉट देयर स्ट्रेंथ. उनको हमेशा दिमाग से ही सोचने का आदत है. वी हैव एस ऑफ सोड हियर, क्वीन ऑफ सोड हियर. मतलब हम लोगों को बिल्कुल भी अभी लाइक क्लैरिटी मिल ही रहा है ना. एंड यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर इट्स लाइक 7 ऑफ सोड कि मतलब उनको इमोशनल स्टैंड पॉइंट से सोचना ही नहीं है. अगर आप लोग दोनों की बात भी हो गई रहती इस ब्रेकअप से रिलेटेड या फिर कुछ भी, अगर वो आपके पास आते थे बोलते हुए कि मुझे ब्रेकअप करना है या कुछ भी, तो फिर आपने अगर उनको बोला भी रहता कि यू नो व्हाट, हम लोगों को ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, हम लोगों का कनेक्शन है, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड ऑल दैट, तो वो उस आंसर को लेंगे ही नहीं, बिकॉज उन्होंने कभी भी वैसा सोचा ही नहीं है. उन्होंने कभी अपने इमोशन से सोचा ही नहीं है. शायद उनके लाइफ में वो वर्क ही नहीं किया. सबके लाइफ में इमोशनली सोचना वर्क नहीं करता है. कभी कभी लोगों को प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, वही वर्क करता है. सो आई डोंट नो उनके लाइफ में पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, बट वो उनका लाइक पर्सनालिटी अभी फ़िलहाल तो है नहीं. वो इमोशनली सोचेंगे नहीं, उनको लॉजिकली ही सोचना है. ठीक है. एंड देयरफॉर वी हैव द रनिंग कार्ड. ठीक है. 7 ऑफ सोर्ड. और ताजुब की बात देखो, ये इंसान भाग रहा है ऐसे दिख रहा है. ठीक है. और फिर वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है. मैं इधर से जा रहा हूँ. ठीक है. मैं ये सारे सोड लेके जा रहा हूँ. मैं ये सारे रीजंस लेके जा रहा हूँ कि मतलब मेरे पास लेके जा रहा हूँ. मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पर्सन का लाइक जेंडर मेल दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ नॉट अ जेंडर बेस्ड रीडिंग. ठीक है. इट्स लाइक मेरे पास ये रीज़न है मुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए, ये रीज़न है मुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए, ये सब रीज़न्स यही बता रहा है कि मुझे इनके साथ क्यों नहीं रहना चाहिए. और इसीलिए मैं यू नो इसीलिए हम भाग के जा रहे हैं. सो वैसा टाइप का एनर्जी. और दूसरा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है ना, दे आर कैरिंग 5 swords इन देयर हैंड एंड 2 of sword उन्होंने पीछे छोड़ दिया. ठीक है. सो मोस्टली दिस इज द एनर्जी ऑफ 2 of sword. तो हम लोगों को पता है कन्फ्यूजन एंड ऑल दैट, कि मतलब कन्फ्यूजन को वो पीछे छोड़ना चाहते हैं. ठीक है. ताकि वो आपको कन्फ्यूज़ ना करे, बट उनके अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट चालू ही है. ठीक है. यहाँ पे 2 of sword है, यहाँ पे 3 of sword है. कॉन्फ्लिक्ट भी चालू, विच इज़ लाइक 5 of sword. 5 of sword इज़ द कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी. कि कॉन्फ्लिक्ट तो चालू ही है उनके दिलो दिमाग में कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों फील हो रहा है मुझे मैं फीलिंग से क्यों नहीं भाग सकता या फिर भाग सकती या फिर कुछ भी. ठीक है. वो कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही रहा है. एंड उनके मन में कन्फ्यूजन भी है विद द 2 of sword हियर. ठीक है. कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं, उनको नहीं समझ रहा है क्या चाहिए. एंड ऑल्सो वी हैव 3 of sword ओवर हियर विच इज़ लाइक हार्ट ब्रेक. कि उनके भी दिल में हार्ट ब्रेक हुआ है, जो आप लोग अभी तक बिलीव नहीं कर रहे थे, है कि नहीं. आप लोगों में से जिनका भी एक्सपीरियंस अभी तक हुआ है ना आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आप लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे, विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ये इंसान को इमोशंस भी है या फिर ये इंसान को दुख भी हो रहा है. बट मोस्टली
You would just understand. No, they would understand. I don't think you have to understand anything. But mainly with the angels over here, उनको कुछ signs मिलेंगे, उनको कुछ angels उनको guidance देंगे धीरे धीरे करके, angels के खुद के तरीके से, ठीक है? या तो उन लोग कुछ आपके जीवन साथी कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे जिसकी वजह से उनको समझेगा कि क्या हो रहा है, या फिर वो किसी से बात करेंगे जिसकी वजह से उनको समझेगा क्या हो रहा है. सो एंजल्स अपने तरीके से उनको समझाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, और फिर जो हो रहा है उससे उनको डरने की ज़रूरत नहीं है. एंड ऑल्सो वी हैव द एनर्जी के दे आर लेफ्ट विथ नो चॉइस. ठीक है, दिस इज़ द अल्टीमेट एनर्जी विच आई एम रिसीविंग फ्रॉम द लवर्स. उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है बट टू एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ नेचर, द फोर्स ऑफ लव. कि मतलब ये है तो है, प्यार है तो है, और मैं इस प्यार से अब हम इस प्यार से भाग नहीं सकते. सो दैट्स द एनर्जी. बट मोस्टली मुझे क्या लग रहा है पता है, एंजल्स उनको कैसे मदद करेंगे, या फिर आई थिंक कि वो लॉजिकली भी सोचेंगे. आई बिलीव दिस. मुझे वो एक थरो बिलीव है. यहाँ पे कांच तो एकदम सीधा से नहीं बता रहा है, but this is not something that you have to know, because like at the end of the day what will happen is they will come to you, they will talk to you. ठीक है, you will have a face to face conversation. I don't know कि अब वो आ रहे हैं आपके पास, नहीं तो आप जा रहे हो उनके पास, but face to face conversation दिखाई दे रहा है. And face to face conversation is all about कि मतलब कैसे they are in love with you and all that, and they were heartbroken, they were missing you and all that. So वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे. So this is what your cards are saying, because अभी हम लोगों ने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, आपके पर्सपेक्टिव से आपका लाइफ कैसा रहेगा वो कार्ड्स निकाला हुआ है. तो इसलिए उनका साइड का पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छे से दिखेगा नहीं. बट मुझे एक ऐसा फीलिंग है कि एंजल्स उनको जिस तरह से गाइड करेंगे ना, दैट गाइडेंस विल इन्वॉल्व लॉजिक एंड रीजनिंग, बिकॉज उनका नेचर ही वैसा है. वो लॉजिक और रीजनिंग से ही काम करते हैं. वो इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लेते ही नहीं हैं, 0%. ठीक है. सो अगर उनके पास बहुत सारे अभी तक उनके पास 7 रीजन्स है कि आपके साथ नहीं रहना चाहिए. जब आपसे अलग रहता है, जब आपसे दूर रहता है, तो उनके पास हज़ारों रीजन्स आ सकते हैं कि आपके साथ क्यों रहना चाहिए. और आई बिलीव उसके वजह से वो आप लोग दोनों का जो प्यार है उसको अपनाते हो, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो. ठीक है, आप लोग दोनों फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करते हो. बट ऑल्सो मुझे ऐसा एक एनर्जी मिल रहा है कि आप लोग ऐसे सिर्फ एक दिन कॉन्वर्सेशन नहीं करते हो. एक दिन के कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे आप लोगों का ट्रस्ट नहीं बनता एक दूसरे के ऊपर. आप लोग धीरे धीरे एक दूसरे से बात किए जाते हो. आप लोग इनफैक्ट थोड़ा, आप लोग पॉइंट नंबर 2, आप लोग ना थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करोगे इस कन्वर्सेशन फेस को, कि मतलब और थोड़ा बात करेंगे. अभी तक फाइनल नहीं करेंगे कि हम लोगों को शादी करना है, और थोड़ा बात करते हैं और थोड़ा एक दूसरे को समझते हैं, फिर बाद में फाइनल करते हैं. क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो वेदर दे आर ऑन बोर्ड 100%. नहीं तो हो गया, दे विल फील कोल्ड फीट एंड देन दे विल रन अवे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि मतलब थोड़ा टाइम आपको मिले, थोड़ा ट्रस्ट आपका डेवलप हो. और जैसे ही आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, यू आर लाइक ओके, यू नो व्हाट, आई एम रेडी टू मैरी यू. एंड दैट्स वेयर you both end up marrying each other with the Queen of Swords. I don't know what situation this is. This could be मतलब टीनेज लव का तो सिचुएशन मुझे दिख ही रहा है, पता नहीं क्यों, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड का एनर्जी. ठीक है, बट अदर देन दैट मुझे ये भी एनर्जी दिख रहा है कि दिस कुड बी एन अरेंज मैरिज सिचुएशन इन इट्स ओन सेंस. सो टेक इट हाउएवर इट रेजोनेट्स. ओके, आप लोगों का, जैसे मैंने बोला, जिनका भी प्यार है उनको पता है क्या हुआ क्या नहीं. बट हाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इज here, which is like they know that they want to marry you, and then उन्होंने prove किया आपके साथ रहकर, आपके साथ बात कर कर, आपके साथ
आपको लाइक एक्शन से प्रूव किया कि वो सच्ची में आपके साथ ही रहना चाहते हैं। और जैसे ही वो आपका ट्रस्ट जीत लेते हैं, आप भी उनको हाँ बोलते हो और फिर आप लोग दोनों की शादी होती है एंड यू बिगिन अ न्यू फेस ऑफ लाइफ वेयर आई डोंट नो समहाउ दे इन्फ्लुएंस यू अ लिटिल। ठीक है, आप बहुत ही इमोशनल थे शादी से पहले, बट वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं आपको और आप भी थोड़ा थोड़ा लॉजिकल होने लगते हो, आप भी अपना डिसीजंस दिमाग से लेने लगते हो शादी के बाद। सो वो सारा थोड़ा सा ग्लिम्स आया शादी के बाद। बट हाँ, एटलीस्ट मैरिज डे में, शादी के दिन में आप लोगों का वैसे ही एनर्जी रहेगा कि मतलब हाँ, लाइक अभी इमोशनल यू नो मुझे रहने की ज़रूरत नहीं है, या फिर पता नहीं, वो इंस्पायर करेंगे आपको फॉर श्योर 100%। प्यार हम लोगों को इंस्पायर करते ही है ना। हाँ, तो यही था आप लोगों का रीडिंग। यहाँ पे आपकी शादी हो रही है एंड दिस इज़ हु योर फ्यूचर स्पाउस इज़। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कैसा रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, कौन है ये फ्यूचर स्पाउस? इज़ दिस द टीनेज लव दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट? लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। ठीक है, आगे मिलते हैं। नमस्ते, अलविदा।